नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करे अपने सीजी व्यापम CGPSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के क्लास में हम चर्चा करेंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर था 2018 का श्रम निरीक्षक का, उसके आगे का भाग सामान्य योग्यता के प्रश्न। ठीक है, तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अलग चित्र होगा, अगला चित्र होगा। ठीक है, एक दे दिया है, ये फर्स्ट दे दिया है, सेकंड, थर्ड। अब बोल रहा है अगला चित्र कौन सा होगा, मतलब फोर्थ नंबर में इन चारों ऑप्शन में कौन सा नंबर का आएगा। ठीक है, तो डिब्बा तो आएगा ही। ठीक, और इसके अंदर का जो सिंबल है देखो वो क्लॉकवाइज में घूम रहा है। ठीक है, ये गोला यहाँ पास था, फिर सेकंड टाइम में यहाँ आ गया, फिर थर्ड टाइम में यहाँ आ गया, तो फोर्थ टाइम में कहाँ आना चाहिए, यहाँ पास आना चाहिए ना। उसी के हिसाब से बाकी डायग्राम भी घूम जाएगा। तो ये यहाँ पास भी है और एक यहाँ पास भी है, मतलब ये दो ऑप्शन तो पहले ही कट जाएगा। ठीक है, तो इसमें या इसमें दोनों में से कोई एक में होना चाहिए ऑप्शन हमारा। तो आगे देख लेते हैं, इसमें एक गोला है, इसमें दो गोला है, इसमें तीन गोला है, तो आगे वाले में कितना होना चाहिए, चार गोले होने चाहिए। तो एक दो तीन, इसमें तो तीन गोला है, और एक दो तीन चार, इसमें चार गोला है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन कट जाएगा। कौन सा ऑप्शन बच गया हमारा, ऑप्शन बी। ठीक है, सिर्फ एक डायग्राम, एक सिंबल को क्लॉकवाइज में घुमाएंगे ना, उसी से हमको ये पता चल जाएगा कि अगला कौन सा है। ठीक है, दो पहले से एलिमिनेट हो चुका, दो बचा है, उसमें से एलिमिनेट करने के लिए फिर अंदर के गोले को गिन लेंगे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि TAN 10 कॉपी मेघाकूटबद्ध है 215 3677 4 5 7 8 1, तो उसी प्रकार से इसको भी कूटबद्ध करना है। तो टी के लिए कौन सा वर्ड है, टी के लिए जैसे यहाँ पास दो है तो यहाँ भी क्या होगा, दो होगा। तो तीनों ऑप्शन में दो दो है, तो इसको शुरू से हटा नहीं सकते, यहाँ तो लिखते जाते हैं। ठीक है, 3। एक का क्या होगा, एक का कितना होता है, एक ही होता है। जैसे ऐसे पूरा ABCD लिखते हैं ना, ABCD तो 1 2 3 4 ऐसे लिखते जाते हैं, उसी प्रकार से बनाने हैं। TA हो गया L, L का कितना होता है, जैसे ऐसे करेंगे, L का होता है 12। ठीक है, L का 12 होता है, लेकिन यहाँ सिंगल डिजिट में लिखना है, तो एक और दो दोनों को जोड़ के क्या लिखेंगे, 3। ठीक, तो यहाँ पास होगा 3। K का कितना होता है, 11 ना, तो एक और एक इसको मिला के लिखेंगे 2। ठीक, तो 1 2 1 3 2 2 1 3 2 इसमें भी है, 2 1 3 2 इसमें भी है, मतलब ये पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, या तो B हो सकता है या तो C। तो आगे ही इसमें आगे वाले को देखते हैं। P का कितना होता है, P का 16 होता है ना, 16, तो इसके बीच को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। एक और 6 कितना हो जाएगा, 7। तो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, और आगे करना पड़ेगा। E का 5 होता है, तो 5। R का कितना होता है, R का होता है 18। ठीक है, 18 होता है, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 8 9, तो 7 5 9, और इसमें क्या है 7 5 4, तो ऑप्शन C भी कट गया, बच गया क्या हमारा B। इसको आगे ही और सॉल्व कर सकते हैं, जैसे M का 13 होता है 13, और दोनों की संख्या को जोड़ देंगे 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, ये देखो 7 5 9 4 आया, फिर 9 आएगा। ठीक, वैसे ही इसको जोड़ जोड़ के बना, जो जिस भी संख्या का डबल डिजिट में आएगा, जैसे K का 11 आया तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आ जाएगा, और जो सिंगल डिजिट है वो तो सिंगल डिजिट ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा।
आगे देखते हैं। निम्न चित्र में आयत वर्ग है, ये आयत, ये वर्ग, ये वृत्त और त्रिभुज क्रमशः गेहूं, चना, ज्वार और चावल है। तो आयत क्या हो जाएगा, ये गेहूं हो जाएगा। ठीक है, आयत क्या हो जाएगा, गेहूं हो जाएगा। और ये जो वर्ग दिया है, वर्ग क्या होगा, चना। ठीक, और वृत्त क्या हो जाएगा, ज्वार। और त्रिभुज क्या हो जाएगा, चावल। ठीक है, तो किस क्षेत्र में चावल और ज्वार की खेती होती है परंतु किसी और की नहीं होती? तो चावल और ज्वार वाले को देखना है। ज्वार क्या है, गोला है, और चावल क्या है, त्रिभुज है। तो इन्हीं में से चुनना है हमको। तो किस क्षेत्र में चावल और ज्वार दोनों होता तो है, लेकिन और जो गेहूं और चना है वो नहीं होता। तो देखो ये जो दो है वो गोले के अंदर भी आ रहा है और त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, लेकिन आयत और वर्ग के अंतर्गत नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें चावल और ज्वार तो हो रहा है लेकिन और कुछ नहीं हो रहा है, और हमको प्रश्न में वही पूछा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, 2। ठीक है, निम्न आरेख का अवलोकन कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, गोला क्या है, लड़के हैं, त्रिभुज क्या है, छात्र हैं, और ये वर्ग क्या है, खिलाड़ी हैं। तो सही उत्तर चुनिए। कुछ लड़के छात्र और खिलाड़ी दोनों हैं, कुछ लड़के छात्र भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, मतलब ये वाला जो पोर्शन है उसकी बात कर रहे हैं। तो कुछ लड़के छात्र हैं और खिलाड़ी दोनों हैं, तो ये सही है। ठीक, सभी खिलाड़ी लड़के नहीं हैं परंतु कुछ छात्र हैं। तो ये तो मैच नहीं हो रहा है कि सभी खिलाड़ी जो है वो लड़के नहीं है बोल रहे, जबकि कुछ खिलाड़ी तो लड़के हैं ही ना। तो ये मैच नहीं हो रहा है। ठीक, और सभी छात्र खिलाड़ी नहीं है परंतु लड़के हैं, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। और सभी लड़के खिलाड़ी नहीं है परंतु छात्र हैं, ये भी मैच नहीं हो रहा है। मतलब ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि कुछ लड़के छात्र भी हैं और खिलाड़ी दोनों हैं। ठीक, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें बताया है समतल में उपर्युक्त चित्र सम्मिलित करता है। तो क्या क्या सम्मिलित करता है, ये देखो, ये क्या हो गया, ये एक वर्ग हो गया, यहाँ से यहाँ एक त्रिभुज हो गया, और ये क्या हो गया, वृत्त हो गया। मतलब ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप में सम्मोहन कला है तो आपके लाखों अंधभक्त बन सकते हैं। ठीक है, तो उपर्युक्त कथन का सर्वाधिक उपयुक्त कारण है, क्या कारण हो सकता है? ऑप्शन ए है सम्मोहन में लोगों को बल प्रयोग द्वारा अपने पास लाना, दूसरा है सम्मोहन में सुनने वालों का स्वविवेक शून्य कर देना, पैसों की आड़ में जादू करना, और ऑप्शन डी है दैवी शक्ति का प्रयोग करना। तो इसमें सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या है कि सम्मोहन में लोगों को बल प्रयोग द्वारा पास लाना। ये तो होगा नहीं, ये होगा सम्मोहन में सुनने वालों का स्वविवेक शून्य कर देना। ठीक है, सर्वाधिक उपयुक्त कारण क्या होगा कि सम्मोहन में जो सामने जो सुनते हैं हमको, उनके जो स्वविवेक है, सोचने की शक्ति है, उसको शून्य कर देना। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ एक चार्ट दे दिया है और इससे रिलेटेड 5 प्रश्न दिए हैं, उसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, वर्ष 2004 में समस्त कंपनियों में महिला कर्मचारियों की औसत संख्या क्या थी? तो वर्ष 2004 में देखना है, और क्या बोल रहा है, महिला कर्मचारी। तो ये महिला है, ये महिला है, ये महिला है, ये महिला है, और वर्ष 2004 में देखना है। ठीक है, तो वर्ष 2004 में कंपनी में कितना है, 400, दूसरे में कितना है, 450, तीसरे में है 400, और चौथे में कितना है, 450। तो औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो योग निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये कितना आ गया, योग हमारा 1700, और संख्या कितनी थी, 4। ठीक, 4 × 16, 4 × 8, 425 आएगा इसका औसत। लेकिन 425 हम लोग के ऑप्शन में नहीं दिया था, तो ये प्रश्न विलोपित किया गया था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 425, जो कि ऑप्शन में दिया नहीं है। ठीक है, सभी वर्षों के लिए कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारियों की कुल संख्या। ठीक है, कंपनी सी में कार्य करने वाले पुरुष कर्मचारी की कुल संख्या वर्ष 2007 में सभी कंपनियों में कार्य करने वाले पूर्व कर्मचारी, साथ में क्या बोल रहे, सभी कंपनियों में कार्य करने वाले कुल कर्मचारी में पुरुष भी आएंगे और महिलाएं भी आएंगी, जबकि कंपनी सी में केवल पुरुष बोल रहे हैं। ठीक है,
तो इसको जोड़ लेते हैं। छोटा नहीं हो रहा। कंपनी सी, ठीक है, कंपनी सी में पुरुषों की संख्या बोल रहा है, तो इसको यही जोड़ लेते हैं। ये 2300 हो गया। ठीक है, और 2007 में कुल कर्मचारी बोला है, मतलब इसको यहां से लेकर यहां तक जोड़ना, कुल कर्मचारी 2007 में, तो ये कितना आएगा, 4150 आएगा। ठीक है, कितना आ गया, एक 2300 आएगा सी वाला, और ये कितना आ गया, 4150। तो आगे प्रश्न क्या बोल रहे हैं, लगभग कितना प्रतिशत है बोल रहे हैं, ठीक है ना, कितना प्रतिशत है बोल रहे हैं, तो 2300 को 415 से डिवाइड करेंगे और 100 से करेंगे, तब हमारा परसेंट आएगा। ठीक है, तो इसको कटाने पर कितना आएगा, 55% आएगा। ठीक है, आप कटा के देख सकते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, कंपनी बी में यदि वर्ष 2005 में निःशक्त पुरुष और महिला कर्मचारियों का प्रतिशत क्रमशः 20% और 30% है, तब कंपनी बी में निःशक्त जनों की संख्या क्या होगी। तो देख लेते हैं कंपनी बी में पुरुषों की संख्या कितनी है और महिलाओं की संख्या कितनी है, वर्ष 2005 में बोल रहे हैं। ठीक है, तो कितना कितना है, 400 है और 100 है। ठीक है, कितना कितना है, 400 और 100, तो 400 का 20% निकालेंगे और 100 का 30% निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पुरुष का प्रतिशत कितना दिया है, 20, और महिला का प्रतिशत दिया है 30। ठीक, तो इसका हो जाएगा 80 और इसका हो जाएगा 30, और 80 + 30 कितना होगा टोटल, 110। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किस कंपनी की 5 वर्षों में महिला कर्मचारियों की कुल संख्या सर्वाधिक रही है। तो इसमें जब महिला कर्मचारियों की संख्या को जोड़ते जाएंगे तो देखते हैं किसमें सबसे ज्यादा है। ठीक है, फिर बी, कंपनी बी का देखते हैं, कंपनी ए का तो निकाले, कंपनी बी का देखेंगे। ठीक है, अब कंपनी सी का, अब कंपनी डी का, अच्छा हाँ सॉरी, चौदह। ठीक है, तो सबसे ज्यादा महिलाओं की संख्या कौन सी कंपनी में है, कंपनी डी में है। ठीक है, कंपनी डी में है, तो देखते हैं कंपनी डी कौन से ऑप्शन में, कंपनी डी है ऑप्शन डी में ही। ठीक, और सभी वर्षों के लिए सभी कंपनियों में कुल महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी है, तो जितना भी जोड़े थे ना हम लोग महिला कर्मचारी की संख्या जो निकाले थे उसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर रहेगा 7500। ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा संचार के लिए शाब्दिक अवरोध नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, शाब्दिक अवरोध नहीं है, तो कौन सा नहीं होगा, बोधात्मक अवरोध, लिंग अवरोध, सांस्कृतिक अवरोध या उपर्युक्त सभी। तो जो उपर्युक्त सभी है, सांस्कृतिक भी, बोधात्मक भी और लिंग अवरोध भी, तो ये सभी क्या होंगे, संचार के लिए शाब्दिक अवरोध नहीं है। ठीक, देखते हैं अगले खाली स्थान में संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो 3, 4, 5, 6 होना था, लेकिन यहाँ पर 7 दिया है, मतलब एक एक गैप होना था, लेकिन यहाँ गैप नहीं है, यहाँ पर 2 का गैप आ गया। ठीक है, और इसमें कितना का गैप है, 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें भी 2 का, इसमें 3 का, इसमें भी 3 का, इसमें भी 3 का।
इसमें 4 का, और अगर आगे भी करते अगर इसमें भी 4 का गैप, तो यहाँ कितना आना चाहिए था 36। लेकिन हम लोग का ऑप्शन क्या लिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पास 1 का गैप नहीं है, यहाँ 2 का गैप है। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। इसका मान क्या है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका दशमलव पहले हटा लेंगे हम लोग। ठीक है, ऊपर में 5 आएगा और 13, और 5 में इधर कितना जीरो था, 3 जीरो ना, तो इधर 3 जीरो लगाएंगे, और 13 में 2। अब ये नीचे का जो संख्या है इसका भी दशमलव हटा लेंगे, तो ये 100 कट जाएगा। ठीक है, 13 पंचे 65, और ये 5 5 भी कट गया, मतलब 1/1000 आया है। ठीक, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0.001। 3 संख्या पीछे होना चाहिए, तभी ये नीचे में 3 जीरो लगा है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया? निम्न में से कौन दूसरों से भिन्न है, वेल, मेढक, पेंगुइन और चमगादड़। तो भिन्न कौन सा होगा, चमगादड़। वेल, मेढक, पेंगुइन ये क्या है, पानी में रहने वाले ही जीव है, चमगादड़ स्थलीय जीव है। ठीक, निम्न अंकित श्रेणी का अगला पद क्या होगा, तो 3, 3/2, 1/2, 1/10, 1/70। अगला पद क्या होगा, तो ये श्रेणी बना है अभाज्य संख्याओं को उसमें भाग देने का। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक, अभाज्य संख्या क्या होती है, जो केवल स्वयं से भाग जाती है। ठीक, और किसी दूसरी संख्या से नहीं। तो 3 में जब 1 का भाग करेंगे तो 3 ही आएगा, फिर 2 से भाग करना है, इसमें सामने वाले में गुना करते जाना है, तो 3 में भाग किए तो 3/2 आया। फिर 3/2 में अगला अभाज्य संख्या कौन है, 3 है, तो 3 का भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 कर जाएगा, 1/2, तो 1/2 आया है। ठीक, तो फिर अब 1/2 में अगला भाज्य संख्या कौन सा है, 1/5, तो 1/5 का भाग करेंगे कितना, 1/10, 1/10 आ गया। अब 1/10 में अगला भाज्य संख्या कौन सा है, 7, तो 7 का अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/70। अब 1/70 में अगला भाज्य संख्या है 11, 11 का भाग देने पर कितना आएगा, 1/77, 100। ठीक, ऑप्शन सी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका सॉल्यूशन एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, श्रेणी में विलुप्त अक्षर है। ठीक, तो बी के बाद सी और डी है, उसके बाद ई आया है। ठीक है, सी और डी का गैप है, फिर ई आया है, फिर ई के बाद ई, एफ, जी, एफ जी का गैप है, एफ और जी का गैप है, फिर एच आया है। ठीक, एच आई जे का गैप है, फिर के आया है। ठीक, तो के के बाद फिर 2 का गैप होना चाहिए, के, एल, एम, एन आना चाहिए, लेकिन एन हमारे ऑप्शन में है क्या, नहीं है, लेकिन पीछे वाला संख्या एस जरूर दिया है। तो एस के आगे 2 कौन सा आता है, आर आता है और क्यू आता है, और उससे पहले पी, तो क्या होगा, पी आएगा, तभी 2 संख्या का क्यू और आर के गैप के बाद क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। श्रेणी में विलुप्त अक्षर है तो कौन सा है, ये देखो, ये सीक्वेंस कैसे गए, ए बी सी। ठीक, ए बी सी, फिर सी के बाद डी ई एफ। ठीक, ये ऐसा गया है, डी ई एफ, एफ के बाद आगे वैसे ही जाएगा, तो फिर क्या होगा, आर एस, और एस के उधर टी, यहां पर क्या आना चाहिए, टी, ऑप्शन डी। ठीक है, जो ये वाली संख्या है उसके बाद वाली संख्या ही बीच में आएगी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अगला चित्र कौन सा होगा, ठीक है, तो ए बी सी डी, ई और क्या आना चाहिए था, एफ आना चाहिए था। ठीक है, तो एफ वाला तो सभी में है, तो ये क्या है, ये भी अभाज्य संख्या, 2 3 5, तो कौन सा आना चाहिए था, 7 आना चाहिए था, लेकिन 7 तो फिर से सभी में दिया है। ठीक है, तो देखेंगे कैसे होगा, ये स्मॉल कैपिटल फिर स्मॉल, ये ऐसा क्या है, जैसे ये यहाँ पर छोटा वाला था तो अब यहाँ पास आ गया, फिर यहाँ पास आ गया, तो अब कहाँ पास आना चाहिए, यहाँ पास आना चाहिए, एफ छोटा वाला, तो एक ऑप्शन ए में है और ऑप्शन डी में है, तो 2 ऑप्शन तो पहले से एलिमिनेट हो चुका।
फिर निकालेंगे कैसे। यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये ऐसे से रखते गए, ठीक, ऐसे यहाँ, तब ये 7 कहाँ आना चाहिए, यहाँ पास आना चाहिए था। तो यहाँ है 7, यहाँ है 7, ये वाला 7 तो यहाँ है, तो ये भी कट जाएगा, ठीक। तो हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसा है, 2 ऊपर में था, अगले वाले में यहाँ पास आ गया संख्यात्मक मान, फिर अगले वाले में संख्यात्मक मान यहाँ आ गया, तो चौथा पद में संख्यात्मक मान कहाँ आना चाहिए, यहाँ पास आना चाहिए, है ना। तो संख्यात्मक मान यहाँ था ऑप्शन डी में। निम्न में से अगला चित्र कौन सा होगा। देखो बी सी डी एफ, गैप कैसे कैसे है, बी के बाद सी का गैप है, फिर डी आया, डी के बाद ई का गैप है, फिर एफ आया। उसी प्रकार इसमें कैसा, सी के बाद डी का गैप है, फिर ई आया, ई के बाद एफ का गैप है, फिर जी आया, ठीक है। जस्ट इससे आगे स्टार्ट हुआ है, सी के बाद डी के बाद ई का गैप है, एफ के बाद किसका गैप होगा, जी का, ठीक, इसलिए यहाँ पर एच आया है। तो इसमें क्या आएगा, ये बी से चालू हुआ, ये सी से, ये डी से, तो ये किससे चालू होगा, ई से चालू होगा, ठीक है। किससे चालू होगा, ई से। तो ये जब डी यहाँ से चालू हुआ है तो अगला वाले पद में यहाँ से चालू होगा ना, जैसे ये बी यहाँ से चालू हुआ था, फिर इसमें सी यहाँ से चालू हुआ था, डी इसमें, तो एक जस्ट नीचे सरकेगा, ई यहाँ से चालू होगा, तो एक ही इसमें यहाँ है और एक इसमें यहाँ है, बाकी 2 तो कट हो जाएगा पहले ही। अब इन दोनों में हम लोग को चुनना है, तो यहाँ क्या है 12, 15, 18, ठीक है, 3-3 का गैप है, तो इसमें क्या होना चाहिए, 21 होना चाहिए। तो 21 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन कैसे, देखो 12 यहाँ बाहर में है, 15 अंदर में है, 18 बाहर में है, तो 21 को क्या होना चाहिए, अंदर में होना चाहिए, ठीक है। इसमें है अंदर में, इसमें बाहर में है, तो ये ऑप्शन बी कट हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। भाषा संबंधित प्रश्न बताते जाओ। हाउ मेनी एडजेक्टिव आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन दैट माई ओल्ड वन। तो इसमें एडजेक्टिव याद करना है, तो एडजेक्टिव कौन कौन सा होगा, एक न्यू होगा, एक लेस होगा, और एक क्या होगा, ओल्ड होगा, ठीक है। एडजेक्टिव मतलब विशेषण, ठीक। तो कितना हम लोग को एडजेक्टिव मिल गया, 3 एडजेक्टिव, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। द फोन ब्लैंक, कैन यू आंसर इट प्लीज, तो क्या होगा, इज रिंगिंग। यह ब्लैंक में क्या आएगा, द फोन इज रिंगिंग, कैन यू आंसर इट प्लीज, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, तो इसको एक्टिव वॉइस में ये दिया है, हम लोग को किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में बनाना है, ठीक है। किस में बनाना है, पैसिव वॉइस में। तो द स्टाफ वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, तो सबसे पहले द स्टाफ मेंबर्स आने चाहिए। तो ये चारों ऑप्शन में द स्टाफ पहले ही है। ये केप्ट है मतलब सेकंड फॉर्म है, मतलब ये क्या है, पास्ट टेंस में दिया है, तो पास्ट का क्या हो जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, और उसका हेल्पिंग वर्ब क्या रहता है, वाज या वर, ठीक है, वाज या वर रहता है, ठीक। तो इसमें वर है, इसमें वर है, इसमें भी वर है, ठीक। तो ऑप्शन सी तो पहले से कट गया। वेटिंग, केप्ट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, फिर केप्ट ही होगा, ठीक है। ये इसमें बीइंग लगा है, तो ऑप्शन डी भी कट गया, बच गया ए और बी। तो हमेशा वॉइस में देखो, जब सब्जेक्ट लास्ट में लगाते हैं तो उससे पहले बाई लगाते हैं, तो इसमें फॉर लगा है, तो ये भी कट जाएगा, बाई यहाँ पर से, मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। द स्टाफ मेंबर्स वेर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल। चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म, ठीक है। He said kept the गेट क्लोज्ड, तो इसका
इनडायरेक्ट फॉर्म क्या होगा, ही टोल्ड देम क्लोज द गेट। ठीक है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर वन हु सेल्स मेडिसिन। ठीक है, जो मेडिसिन बेचता है उसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, केमिस्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर बिलीव इन वन गॉड। जो एक ही ईश्वर में विश्वास करता है उसको क्या बोलते हैं, मोनोथिज्म। मोनो का मतलब ही एक होता है, तो यहाँ से हम लोग को ये ऑप्शन पता चल जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इंग्लिश। ठीक है, इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग क्या होता है, ये उसका सही ऑप्शन होता है, इंजीनियरिंग। ठीक है, ENGINEERING। चूज द वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर, तो सिंगुलर क्या होगा, अधिकतर हम लोग पढ़ते हैं जिसमें एस लगा रहता है वो प्लूरल होता है, लेकिन पीपल, पीपल मतलब बहुत सारे लोग, सीजर्स एस लगा है मतलब बहुवचन है, कैटल, कैटल मतलब भी बहुवचन में रहते हैं, लेकिन न्यूज, न्यूज में अगर एस हम लोग हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये न्यू बन जाएगा, मतलब एस लगा रहता है तभी ये क्या है, इस वर्ड का मीनिंग है न्यूज, तो ये क्या है, ये सिंगुलर में लेते हैं, अनकाउंटेबल नाउन है ये। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। द मस्कुलाइन फॉर बी, तो ये बी का अपोजिट क्या होगा, ड्रोन होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। The two children are waiting for blank father to return, तो इसमें क्या आएगा, their father to return। ठीक है, चांदी वाली थाली यह किस कारक का उदाहरण है, चांदी वाली थाली, कारक रचना हम लोग पढ़ते हैं 8 प्रकार के होते हैं, तो चांदी वाली थाली किस कारक का उदाहरण है, तो संबंध कारक का उदाहरण है, इसमें थाली का संबंध बताया गया है चांदी से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह कोई नया काम नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह आया है, यह, तो यह हम लोग किस में लेते हैं, निश्चयवाचक में लेते हैं। ठीक है, यह, वह, ये, वे, ये सब निश्चयवाचक में आते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है, पूछ रहा है। ठीक है, मतलब सोने का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कौन कौन सा है, हाटक भी सोने का पर्यायवाची है, जात रूप भी सोने का पर्यायवाची है, हिरण्य भी सोने का पर्यायवाची है, ये जो पन्नग है वो इसका पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, जो मुकदमा दायर करता है उसके लिए एक शब्द क्या है, तो जो मुकदमा दायर करता है उसको क्या कहते हैं, वादी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो कागज काला करना मुहावरे का अर्थ है बिना मतलब कुछ लिखना। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा, बिना मतलब कुछ लिखना। जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, कहावत का अर्थ क्या है, तो इस कहावत का अर्थ होता है परिश्रम का फल मिलना। ठीक है, जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैठ, कहावत का अर्थ क्या होगा, परिश्रम का फल मिलना। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है, बोल रहे हैं। जी हाँ, तुहर, अभिच, तत्का, तो इसका आंसर होगा तुहर। कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है बोल रहे, तो जी हाँ, तत्का, अभिच क्या है, वो क्रिया विशेषण है, लेकिन तुहर जो है वो क्रिया विशेषण नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है बोल रहे हैं, तो बैगानी बोली बैगा जनजाति द्वारा बोली जाती है, बिंझवारी बिंझवार द्वारा, सदरी भी नगेशिया द्वारा बोले जाते हैं, लेकिन ये जो लोंधाती है वो छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है, इसका प्रचलन छत्तीसगढ़ में नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ी शब्द पलान का अर्थ प्रदर्शित करने वाले सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पलान का अर्थ क्या होगा, सिंचित क्षेत्र भूमि, सिंचित क्षेत्र भूमि ही क्या होता है, पलान होता है। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण सकर्मक वाक्य का चयन कर रहे हैं, तो जैसे सकर्मक वाक्य हम लोग को ज्ञात करना होता है तो हम लोग प्रश्न पूछते हैं क्या और क्यों का। ठीक है, तो राम हा आमा खात रही से। ठीक, तो इसे क्या का अगर प्रश्न पूछेंगे तो राम हा का खात रही से, तो आमा खात रही से, इसमें हम लोग को आंसर मिल रहा है कि क्या काम कर रहा था, तो पूर्ण सकर्मक क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अधिकरण तत्पुरुष
समास का उदाहरण कौन सा है? अधिकरण, तो अधिकरण में पर लगता है तो भत खौआ, वन मानुस, माल गोदाम, सरगवासी। तो ये अधिकरण तत्पुरुष समास पूछा है तो सरगवासी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से किस शब्द के साथ उनका गलत अर्थ हुआ है? छत्तीसगढ़ी शब्द है और इधर उसका हिंदी मीनिंग है। ठीक है, तो भलुक, भलुक का मतलब क्या होता है? बल्कि, तो ये तो सही है। चिटिक, चिटिक मतलब थोड़ा, तो ये भी सही है। सन, सन यानी समान, असने, असन है ऐसा बोलते हैं ना, तो वो भी सही है। लटपट, लटपट मतलब क्या होता है? बहुत मुश्किल से, तो इसका अर्थ क्या दिया है? सचमुच, मतलब कौन सा गलत अर्थ हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से देशज उपसर्ग युक्त सही छत्तीसगढ़ी शब्द का चयन कीजिए। तो इसका आंसर होगा दरचूरा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दरचूरा। देशज उपसर्ग युक्त छत्तीसगढ़ी शब्द है दरचूरा। एक दिया है अचरा मारना। अचरा मारना का क्या अर्थ होता है? टोना करना, शरण देना, असहनीय या वात्सल्य भाव। तो छत्तीसगढ़ी में अचरा मारना का अर्थ होता है टोना करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुड़ी गड़ियाना, मुहावरे का अर्थ क्या होते हैं? तो मुड़ी गड़ियाना मतलब क्या होता है? लज्जित होना। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। छत्तीसगढ़ी पहली अलार दे, दुलार दे, ले के कचार दे, इसका मतलब क्या होगा? रहचुली, पन्नी, करछुल या छेना। तो इसका अर्थ होगा छेना। ठीक है, जब छेना थोपते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, उसको पहले अलारते दुलारते हैं फिर कचार देते हैं। पन्ही, यहाँ पन्ही का अर्थ, यहाँ पन्ही शब्द दिया है तो पन्ही का शब्द अर्थ होता है जूता। रेचुली झूला होता है, मेला वेला में रहता है ना रेचुली, आज उसका बड़ा फॉर्म है आकाश झूला। करछुल मतलब सबको पता है चम्मच। भाषा शब्द किस भाषा की धातु से बना है? तो ये बना है संस्कृत की भाष धातु से। ठीक है, भाष कैसे लिखेंगे? जिसके नीचे हलंत भी रहेगा। ठीक है, संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द का उद्भव हुआ है। मात्रा के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। ठीक है, उद्धार का सही विच्छेद क्या होगा? तो उद्धार का सही विच्छेद होगा उत धन हार। उत धन हार, ये क्या होगा? उद्धार का सही संधि विच्छेद होगा। मोती शब्द किस वर्ग से आता है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, नपुंसकलिंग है? तो मोती जो है वो पुल्लिंग में आता है। ठीक है, तो ये रहा 150 प्रश्नों का संग्रह जो 2018 के श्रम शिक्षक में आए हुए थे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके साथ ही विस्तार से इसके बारे में पढ़ने के लिए आप फुल सीजी व्यापम कोर्स या लेबर इंस्पेक्टर का कोर्स हमारे योगिन साहू क्लासेस ऐप में जाकर परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।